दोस्तों नमस्कार। उपस्थित हूँ अपने चैनल आरंभ क्लासेस पर। मैं अपने चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस चल रहा है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक नए पॉइंट के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है टेंस। टेंस यानी काल। हम इसके लिए ट्रांसलेशन के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो सबसे पहले इस सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले छोटा सा एक चार्ट बना लेते हैं जिसके माध्यम से ये पता लग जाता है कौन सी चीज क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले टेंस है। देखो डेफिनेशन तो इसकी किसी में आती नहीं है, फिर मैं अपनी तरफ से एक डेफिनेशन बता रहा हूँ आपके लिए जिसे आप नोट कर सकते हैं कि एनी इवेंट और फैक्ट दैट इज प्रेजेंस विद टाइम इज नॉन एज टेंस। अर्थात एनिमिस कोई इवेंट में घटना और अथवा फैक्ट में तथ्य, डेट में जो इज में से प्रेजेंस में उपस्थित है, विद में टाइम में समय की, इज में से नॉन में जाना जाता है, इज में जैसे टेंस में काल। अर्थात कोई भी घटना या कोई भी तथ्य जो समय के साथ उपस्थित है उसे हम टेंस कहेंगे। अब समय आपका कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट का समय हो सकता है, पास्ट का हो सकता है और फ्यूचर का हो सकता है। प्रेजेंट का होगा तो नॉर्मल सी बात है, जो आपके सामने प्रेजेंट उपस्थित है, वर्तमान वाली कंडीशन है वो होगी। पास्ट का होगा तो वह कंडीशंस या वह इवेंट होंगी, वह घटना होंगी जो हमारा भविष्य, जो हमारे भूतकाल में पहले ही कंप्लीटेड हो चुकी हैं। तथा फ्यूचर वाला टाइम होगा तो जो हमारा टाइम अब आने वाले समय में है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन का रूप था, जैसे आपने सुन लिया होगा। मैं अब आपके लिए एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ, उसे आप तैयार करेंगे ढंग से। ठीक है, देखिएगा। ठीक, टेंस ये सबसे पहले हम इसे 3 पोर्शन में डिवाइडेशन करेंगे टेंस के लिए। सबसे पहला हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया आपका पास्ट टेंस और तीसरा हो गया आपका फ्यूचर टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को बोलेंगे हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट को बोलेंगे हम भूतकाल, फ्यूचर को बोलेंगे हम भविष्य काल। ये अभी कोई टेंस आपका शुरू नहीं है, उस टेंस के किसी भी टेंस से शुरू होने से पहले का ये एक स्ट्रक्चर है जिसके लिए हम चार्ट के रूप में तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एक लाइन होगी यहाँ पर, दे ऑल हैव 4 पार्ट। इन सभी के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 परफेक्ट टेंस और नंबर 4 हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इंडेफिनिट की हिंदी क्या होगी भाई? अनिश्चित काल, अनिश्चित काल। कंटिन्यूअस की होगी अपूर्ण काल, अपूर्ण काल। परफेक्ट की होगी पूर्ण काल और परफेक्ट कंटिन्यूअस की होगी पूर्ण अपूर्ण काल। ठीक, अब देखो आपने इस चार्ट में क्या क्या चीज पढ़ी। सबसे पहले तो टेंस की डेफिनेशन पढ़ी आपने। इस टेंस की डेफिनेशन के बाद में फिर आपने टेंस के काइंड पढ़े,
टेंस के काइंड आपके 3 प्रकार के होते हैं। उस 3 काइंड के प्रकार के बाद में फिर टेंस के जो पार्ट हैं फिर वो पढ़े। पार्ट कितने भाई? 1 2 3 4। इन 4 पार्टों को हम जिस टेंस के साथ लगा देंगे ये उसी को हो जाएंगे। मान चलो हमने प्रेजेंट के साथ लगाया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मान चलो पास्ट के साथ लगाया तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मान चलो फ्यूचर के साथ लगाया तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके पार्ट हो गए यहाँ तक क्लियर। अब ये टेंस का हमारी स्टार्टिंग का रूप है। सबसे पहला जो टेंस आएगा वो आएगा आपका प्रेजेंट टेंस। तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। डालो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी होगी वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है। अब हम सबसे पहला जो प्रकार है हम उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि यदि बच्चों से प्रेजेंट टेंस के बारे में पूछे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन बताते हैं। हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूज तो नहीं है, लेकिन ये चीज की हमें इस चीज की भी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमें प्रेजेंट टेंस का नहीं पता होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कैसे पता लगेगा। इसीलिए आपको हर एक पॉइंट बहुत ही सिस्टमैटिक रूप से तैयार करके चलना है। तो आइए इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं क्या है। प्रेजेंट टेंस है ये आपकी, ठीक। आइडेंटिफिकेशन, पहचान हो जाएगी। पहचान, थोड़ा सा बोर्ड गीला सा हो गया तो इसकी वजह से कहीं कहीं पर इंक जो ब्लैंक से नजर आ रही होगी, तो इसे थोड़ा पहचानने की कोशिश कर लेंगे आप। थोड़ा मौसम नमी का हो गया, ब्लैक जो इसको डस्टर ग्रुप में यूज कर रहा हूँ इस समय कपड़ा, वो थोड़ा सा गीला सा हो गया है। उसी मिटाते समय यही कंडीशन हो रही है, ठीक है। चलो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं आगे। मैं पहले आपको फॉर्म लिख रहा हूँ कि द वर्क इज, द वर्क इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट टाइम। द वर्क मीन्स कार्य, इज मीन्स प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, इन मीन्स में प्रेजेंट टाइम मीन्स वर्तमान काल में, है ना। यानी कार्य वर्तमान काल में उपस्थित है। एंड इन द एंड ऑफ सेंटेंस, एंड इन द एंड ऑफ सेंटेंस है, है। वर्ड्स आर सीन, ठीक है ना। एंड फॉर इन द एंड में समाप्ति पर और उसके सेंटेंस उस वाक्य के है हूँ हैं वर्ड्स आर सीन। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हिंदी वाक्यों के अंत में है हूँ हैं शब्द आते हैं तथा इन वाक्यों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि कार्य वर्तमान काल में उपस्थित है या वर्तमान काल में है। हम ऐसे समझ लेंगे इसे, ठीक है। हिंदी चाहो तो हिंदी लिख सकते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में है हैं शब्द आते हैं, शब्द आते हैं, ठीक। इन वाक्यों से, इन वाक्यों से ज्ञान प्राप्त होता है कि कार्य, इधर लिख दे रहा हूं मैं, वर्तमान काल, कार्य वर्तमान काल में
कार्य वर्तमान काल में है। ठीक है, ये आपके प्रेजेंट टेंस के फिलहाल वाली कंडीशन में डेफिनेशन के साथ साथ, ये डेफिनेशन के साथ यहाँ पर इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों कंडीशंस हैं। यदि किसी को समझ में इंग्लिश आ रही तो इंग्लिश वाला पोर्शन को तैयार करेंगे। यदि बाई चांस ऐसा भी होता है कि इंग्लिश अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रही तो हिंदी वाला पोर्शन सब तैयार कर लो साथ में। हमें दोनों लैंग्वेज से मैं आपको अपने चैनल पर वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आपको एकदम बेसिक एकदम जीरो लेवल है, ये वाली जो कंडीशन है एकदम जीरो लेवल है। जब आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा तो आप एकदम धीमे 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 करके आप हाई लेवल की तैयारी करते जाएंगे। लेकिन ये बेसिक नॉलेज के लिए इन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अभी तक आपने जो अध्ययन किया एक टेंस के चार्ट के रूप में किया, फिर हमने प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन पढ़ी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला पोर्शन आपका प्रेजेंट का है और इधर से जो पार्ट होता है उनमें इंडेफिनिट वाली कंडीशन है, तो हम इनको साथ साथ उठा के रखेंगे। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ लिखेंगे आप वर्तमान अनिश्चित काल, ये वर्तमान अनिश्चित काल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल। इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन को रेडी करेंगे, यानी पहचान। पहचान क्या है भाई हमारी? सबसे पहले आप इसका इंग्लिश का वर्जन लिखेंगे। द वर्क इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट indefinite time and in the end of sentence and in the end of sentence ता है, ती है, ते है, ते हैं, या फिर ता है, ती है, ते हैं। एंड इन द एंड ऑफ सेंटेंस ता है, ती है, ते हैं, है ना। वर्ड्स आर सीन। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू हुआ, हिंदी होगी इसकी वर्तमान अनिश्चित काल। आइडेंटिफिकेशन एंड पहचान होगी इसकी। द वर्क इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम। द वर्क मीन्स कार्य, इज मीन्स प्रेजेंट मीन्स उपस्थित है, इन मीन्स में प्रेजेंट, इंडेफिनिट मीन्स वर्तमान अनिश्चित काल, टाइम मीन्स समय में, एंड मीन्स और, इन द एंड ऑफ सेंटेंस, एंड मीन्स और, इन द एंड मीन्स समाप्ति के, ऑफ मीन्स के, सेंटेंस मीन्स बाकी के, ता है, ती है, ते हैं, वर्ड्स आर सीन शब्द आते हैं। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं तथा वाक्य हमारा जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात वर्तमान अनिश्चित काल में उपस्थित रहता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं इसका हिंदी का रूप ये वाला लिख रहा हूँ कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हम
इन वाक्यों से ज्ञान प्राप्त होता है कि ज्ञान प्राप्त होता है कि कार्य वर्तमान अनिश्चित काल में है। अब ये देखिए, अब ध्यान से, आपने अभी तक प्रेजेंट मतलब सबसे पहले टेंस का चार्ट तैयार किया, फिर प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन तैयार की, फिर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट डेफिनेशन तैयार की। अब इसमें एक चीज छूट हुई है कि प्रेजेंट जो टेंस है, भले हमने उसकी पहचान कर लिया कि उनके सेंटेंस वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तो इसी वीडियो के माध्यम से आपको प्रेजेंट टेंस की मैं आपको नियम भी लिखवाऊंगा, उसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा, उसके साथ में फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको नियम लिखवाऊंगा, फिर उसके एग्जाम्पल बताऊंगा। तो इस तरह से ये सीरीज हमारी बढ़ती रहेगी। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि इसी चैनल के माध्यम के जैसे आप इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह से आप इंग्लिश ग्रामर जिस तरह से आप इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह से आप बायोलॉजी की भी तैयारी करेंगे, एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। तो जुड़े रहें आप मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, कमेंट वगैरह कीजिए। बाई चांस कोई समझ नहीं आती तो मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जितना शेयर करेंगे देखो आपको बेनिफिट होगा, थोड़ा मुझे अपनी मेहनत का थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।